बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है अभी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बातें की थी वो थी ये कि जो सॉलिड, सबसे पहले तो हमने लेक्चर नंबर 7 से चैप्टर स्टार्ट किया था, सॉरी लेक्चर नंबर 6 से। तो वो ये था कि हीट क्या होती है, हीट के सोर्सेज क्या होते हैं, हीट के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो दो इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े थे, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर ये जो हमने लेक्चर नंबर 7 जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये बात की थी कि जो सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन होती है वो हर सॉलिड में इतनी एक्सपेंशन नहीं होती। ये चीज़ डिपेंड करती है उसकी नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। कुछ ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, कोई कम करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है, जबकि आयरन जो है वो कम एक्सपेंड करता है फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि अगर इतना इंक्रीज इन टेम्परेचर लेकर आते हैं और एक जितनी साइज़ का आपके पास ब्रास हो और एक जितने साइज़ का आपके पास आयरन हो तो ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी इस चीज़ की बायोमेटेलिक स्ट्रिप के अंदर। तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन इसकी भी दी थी। फिर उसके बाद हमने जो मेन टॉपिक पढ़ा था वो था कि एक्सपेंशन वो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती हैं। और ये बात भी बताई थी कि सॉलिड में कम एक्सपेंशन होती है, लिक्विड में ज़्यादा एक्सपेंशन होती है और गैसेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती है फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं कि इतना इंक्रीज इन टेम्परेचर आप सॉलिड को दें, लिक्विड को दें, गैस को दें तो सबसे ज़्यादा गैस एक्सपेंड होगी, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड एक्सपेंड होगा। तो फिर हमने लिक्विड की एक्सपेंशन से रिलेटेड ये डिटेल टॉपिक जो है वो हमने जब वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक में से देखा था। तो अब 9th क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर से जब हमने इस टॉपिक को देखा था तो उसमें ये चीज़ थी कि हमने एक तो ये चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर अपेरेंट एक्सपेंशन होती है एक लिक्विड की और एक एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है। तो उसको हमने फिर यहाँ पर एक्टिविटी से समझा था कि रियल एक्सपेंशन क्या होती है और अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होती है। तो सॉरी लास्ट टाइम में जो आपका लेक्चर हुआ था उसके एंड पर मैं आपको होमवर्क नहीं बता सका। तो आपने जो होमवर्क है इसका वो नोट डाउन कर लेना है। कि इसमें आपके पास जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक तो आपको ये बताया था ना कि ये जो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई थी, हाउ मच सॉलिड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो इसमें आपने ये सारा जो है इसमें आंसर मेंशन करना है, ये पूरा पैराग्राफ। और दूसरा आपने ये एक्टिविटी भी नोट डाउन करनी है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाली। और थर्ड चीज़ जो है वो आपकी वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ये आपने यहाँ से अपनी बुक से नोट डाउन नहीं करना, ये फ़िज़िक्स की जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है यहाँ से मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया था वहाँ से आपने इसको नोट डाउन करना है। यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होगा और यहाँ पर जहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर ये टॉपिक एंड होगा। यहाँ तक आपने ये सारा टॉपिक नोट डाउन कर लेना है। अगर आपके पास 9th की फ़िज़िक्स नहीं है, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से। और अगर डाउनलोड नहीं करते तो सामने आपके अभी भी यहाँ पर वीडियो है, आप लेक्चर के अंदर इसको वीडियो को पॉज करें और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का टॉपिक। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है इसके अंदर हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में, और वो हम अपनी बुक से बात करेंगे। अच्छा, अगेन उसका भी एज सच बुक में टॉपिक नहीं लिखा हुआ, तो एक एक्टिविटी है जिसके भी यहाँ पर वो यहाँ पर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं। कैसे करती हैं कि यहाँ पर अगेन एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है और उसके अंदर से एक यू शेप जो है वो ट्यूब जो है वो पास की गई है एक बीकर में, जिस बीकर के अंदर एक लिक्विड हमने रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। अब हम इसको हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि जो इसके अंदर एयर थी वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंशन के बाद वो यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगी। तो
वो कहाँ पर जाएगी, वाटर के अंदर। तो क्या होगा, एक लिक्विड का लेवल होगा इधर ट्यूब के ऊपर जब स्टार्ट में नोट डाउन करेंगे, और एक जब हीट करने के बाद लेवल इंक्रीज़ होगा लिक्विड का, वो भी आप बाद में नोट डाउन करेंगे। तो आपको नज़र आएगा कि लिक्विड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। वो क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो आपने हीट किया है एयर को, तो वो एयर एक्सपेंड हुई है और उसकी एक्सपेंशन की वजह से वहाँ से आगे वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लियरली यहाँ से नज़र आ रहा है कि गैसेस के अंदर एक्सपेंशन होती है। और अगर आप जो है वो इसके बाद हीट सोर्स को हटा देंगे तो वो लिक्विड का लेवल वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अंदर से एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब वो एयर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उस अंदर जगह ज़्यादा बन जाएगी, तो वो जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी बीकर की साइड पर वो वापस जाएगी। वो जब वापस जाएगी तो लिक्विड का लेवल भी जो है वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो गैसेस के अंदर एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे इसके अंदर एक एंड रिजल्ट लिखा हुआ है इसी एक्टिविटी का। दिस एक्टिविटी वुड मेक यू लर्न दैट एयर इन द फ्लास्क एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड लीव द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल इन वाटर। ऑन कूलिंग एयर इनसाइड द फ्लास्क कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट अ सेक्शन इज क्रिएटेड इन द फ्लास्क विच पुल द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब। के वो जो वाटर लेवल ग्लास ट्यूब में होगा वो पुल होगा और नीचे की तरफ वापस जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर एक्सपेंशन होती है। तो अब जो है ये जो मोर स्पेसिफिकली सॉलिड में जो एक्सपेंशन होती है इसकी क्या एप्लीकेशन है। लिक्विड की ये जो एक्सपेंशन होती है उसकी तो एप्लीकेशन सिंपल सी है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड कौन सा होता है, मरकरी, और उसकी एक्सपेंशन को हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्लिनिक्स के अंदर, लैब के अंदर भी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर जो है वो थर्मोमीटर यूज़ होता है। तो थर्मोमीटर में क्या चीज़ होती है, एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इस्तेमाल हो रही होती है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में मौजूद है, वो हमने यहाँ पर कुछ डिस्कस करनी है। तो उनमें से एक है आपके पास रिवेटिंग, उसके बाद है फिक्सिंग मेटल टायर ऑन अ व्हील, उसके बाद है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील। फिर उसके बाद ये भी ख़त्म नहीं हुई, वो नंबरिंग उसने ख़त्म कर दी है कि 3rd नंबर है, लेकिन उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुई। ये एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप, ये आपकी 4th नंबर है। अब यहाँ पे जब आज का होमवर्क करेंगे जिसके अंदर आपने ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो नोट डाउन करनी है, और इसमें आपने 4th नंबर पर एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप को नोट डाउन करना है। और पीछे जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस का टॉपिक था वो आपके पास टॉपिक तो नहीं लिखा हुआ, एक्टिविटी है, तो आप उस एक्टिविटी को ही नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये जो आपके पास टॉपिक में जो मैंने बताया, ये 4th नंबर के ऊपर जो एप्लीकेशन है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की, एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। इसकी फिर आगे 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक फायर अलार्म है। तो यहाँ पर आकर जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो एंड हो जाती हैं। इसके बाद भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन और चीज़ होती है, किसी चीज़ का इस एप्लीकेशन के अलावा जो है वो ऑब्ज़र्व होना वो अलग चीज़ है। कि अगर किसी जगह पर हमें नज़र आता है कि जी रोड ख़राब हो रही है एक्सपेंशन के ऊपर, एक्सपेंशन की वजह से, तो वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन होता है किसी चीज़ का यूज़ हासिल करना। तो ये बहुत सारी और भी ये मेंशन हुई भी है यहाँ पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की डिटेल। तो ये सब जो है ये एप्लीकेशंस में नहीं आती। एप्लीकेशन जो है वो आपकी फायर अलार्म तक है। यहाँ तक आज हम इसको लेक्चर को देखते हैं, और फिर उसके बाद आपका जो ऑनवर्ड का लेक्चर नंबर 9 है उसमें हमें इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ, इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, और होप सो इसी के ऊपर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया। और अगर नहीं होता तो फिर हम लेक्चर नंबर 10th के अंदर ये लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, उसको देखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें आपको जो पहली एप्लीकेशन है वो आपको क्या बताइए, रिवेटिंग। रिवेटिंग में क्या होता है, a rivet is a small
cylindrical smooth shaft whose one end is swollen while the other end is flat. इसको बकटेल कहते हैं। अच्छा, ये आपके सामने ही है कि एक एंड इसका जो है वो स्वोलन होता है, मतलब इसको हेड कहते हैं, तो वो साइज़ के लिहाज से बड़ा होता है। तो दूसरी जो होती है वो फ्लैट जो होती है साइड, वो उसको क्या कहते हैं, टेल। जो ये हमारे पास इसको कहते हैं हम रिवेट। हॉट रिवेट्स आर यूज टू जॉइन मेटल प्लेट्स। दो मेटल की प्लेट्स, ये आपके सामने ही है, ये उन्होंने सारा स्कीम इसकी दिखाई हुई है। हॉट मेटल प्लेट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ रिवेट इज कॉल्ड रिवेटिंग। ये रिवेटिंग होती है, अगर हम रिवेट के थ्रू किसी दो मेटल प्लेट्स को जॉइन करें, रिवेटिंग कहलाती है। अब होता क्या, फॉर जॉइनिंग टू स्टील प्लेट्स, ये दो स्टील की प्लेट्स हैं, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। उन दोनों के बीच में आपने पहले ड्रिल मशीन से होल किया हुआ है। द रिवेट इज़ हीटेड, और उसमें रिवेट को पास किया, और उसके बाद आपने रिवेट को हीट करना है। कितना हीट करना है ताकि वो क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए। एंड इज इंसर्टेड इन द होल्स, उसमें रख के आप हीट कर दें, या आप पहले से उसको रेड हॉट रख करके तो आप उसको होल के अंदर फिल कर दें, इंसर्ट कर दें। द एंड्स ऑफ द रिवेट आर देन हैमर्ड, फिर उसके जो दोनों एंड्स हैं उनको आप हैमर करें, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले एंड को भी। तो ऊपर वाला तो पहले ही जो है वो राउंड शेप में था, नीचे वाला भी जो है वो राउंड शेप में हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से उसको हैमर करेंगे, उसके बाद आप उसको कूल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब कूल हो जाएगा वो प्रॉपरली, तो उसका दूसरा एंड भी स्वोलन हो चुका होगा और वो फर्मली एक दूसरे को वो ग्रिप कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो मेटल की, स्टील की मेटल की प्लेट जो है वो उनको जॉइन किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रिवेटिंग, कि इसके अंदर सबसे पहले हम एक्सपेंशन करते हैं रिवेट की, और बाद में एंड पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इस तरह से वो फिर दो स्टील मेटल प्लेट्स कंबाइन हो जाती। फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर अ व्हील। अच्छा, मेटल का टायर एक वुडन व्हील के ऊपर, जो अंदर ये आपके पास है, ये वुडन व्हील है। पुराने वक्तों के अंदर जो घोड़ा गाड़ी होती थी, आमतौर पर उसके टायर इस तरह के होते थे। अभी भी आप मरी वगैरह के एरिया के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो वो घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। द मेटल टायर्स विच आर फिक्स्ड ओवर वुडन व्हील्स, के अंदर से ये वुडन व्हील होता है, ये मेटल का टायर है, ये रबर का नहीं होता, मेटल का होता है। ऑफ द कार्ड्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन व्हील्स व्हेन दे आर कोल्ड। तो ये छोटा होता है, जो उसके ऊपर फिक्स नहीं हो सकता। मतलब अगर इसी हालत में उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये साइज़ में छोटा है, उसके ऊपर नहीं आ सकेगा। तो क्या करेंगे, हीट करें, मेटल टायर को हीट करें। हीट करेंगे, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, उसका सर्कमफ्रेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, उसका डायमीटर इंक्रीज़ कर देगा, और वो इस काबिल हो जाएगा कि जो है वो उस मेटल टायर के ऊपर वो फिट हो सके। जब वो उसको वहाँ पर हम फिट कर देंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, उसकी कूलिंग करनी है। तो कूलिंग करने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उस व्हील के इनसाइड जो रिम होगा उसके ऊपर वो जाकर फिक्स हो जाएगा। फिर वो वहाँ से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर फिक्स हो जाएगा, वो फर्दर अंदर नहीं आ सकेगा, और बाहर जाने की उसकी वजह से सेंस नहीं बनती, क्योंकि अब उसको कूल कर चुके हुए हैं। जब अपने उसको कूल किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि एक्सपैंड। तो इस तरीके से मेटल टायर को फिक्स किया जाता है या जाता था व्हील्स के ऊपर, वुडन व्हील्स के ऊपर। इसका ऑपोजिट है, वो क्या, फिक्सिंग एक्सेल इनटू अ व्हील। अब ये व्हील है और व्हील के इनसाइड आपने एक्सेल फिल करना है, फिट करना है। ये आमतौर पर कहाँ होता है, ट्रेन के अंदर। ये आमतौर की जो हम गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके व्हील्स के साथ ये इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता। ये ट्रेन के व्हील, क्योंकि ट्रेन के व्हील लोहे के होते हैं, और अंदर से जो उनका एक्सेल होता है वो भी सब कुछ लोहे का होता है। तो वहाँ पर हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज टू फिट एक्सेल ऑफ ट्रेन इन द व्हील। अब इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन।
तो ये मैंने अभी जो आपसे बात की है कि ये पिछले वाले का ऑपोजिट है, तो इसी वजह से ऑपोजिट है कि वहाँ पर आपने एक्सपेंशन करवाई थी तो वो व्हील जो है उसके ऊपर वो टायर कैपेबल हुआ कि वो उसके ऊपर जाकर चढ़ सकता था। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सपेंशन नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल होती है। जो इसका डायमीटर होता है किसका, एक्सेल का, ये लार्जर होता है, ये इस काबिल नहीं होता कि ये उस व्हील के अंदर जाकर इंसर्ट हो सके स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर। अच्छा, तो फिर हम क्या करते हैं, इस एक्सेल को बहुत लो टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं। जब और वो टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रख देते हैं, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ये कूल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा होगा तो ये इस काबिल हो जाएगा कि ये उसके अंदर इंसर्ट हो सके। जब ये उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा फिर आप इसको उठा के कहाँ पे ले जाएंगे, लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाल के आप इसको रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। जब रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे तो रूम टेम्परेचर में अच्छी खासी हीट है, उसकी निस्बत किसकी निस्बत, -196 डिग्री सेल्सियस के निस्बत। तो तकरीबन 200 से भी अबव का टेम्परेचर आप इसका मतलब है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस टेम्परेचर की निस्बत। तो वो क्या करेगा, फिर वो एक्सेल एक्सपेंड करेगा तो वो उसके अंदर सही तरीके से फिक्स हो जाएगा, फिर उसको वहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी एक एप्लीकेशन है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप के पीछे हम बात कर चुके हैं कि बायोमेटालिक स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप है जो कि एक साइड से ज़्यादा एक्सपेंड होती है, एक साइड से कम एक्सपेंड होती है, क्योंकि दो अलग अलग मेटल्स के बनी हुई होती है, तो जिसकी वजह से वो उसमें बेंडिंग आ जाती है। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मोस्टैट्स में। थर्मोस्टैट क्या होता है, ये इसकी आगे डेफिनेशन मेंशन हुई है कि थर्मोस्टैट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओवन एंड स्टोव्स ETC। इन चीज़ों के अंदर जो है वो हम टेम्परेचर कंट्रोलर जो लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोस्टैट। टेम्परेचर कंट्रोलर मतलब क्या, कि थर्मोस्टैट एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को ना इंक्रीज़ होने देती है ना डिक्रीज होने देती है, एक स्पेसिफिक रेंज में रखती है। तो जिसकी वजह से जिस रेंज में हमने उसको यूज़ करना होता है उस जो है ना इक्विपमेंट को, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो हीटर हो, ठीक है, कोई भी अप्लायंस हो सकती है वो, तो उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो उसमें, ताकि वो प्रॉपर वर्किंग कर सके। तो उसके लिए हम थर्मोस्टैट यूज़ करते हैं, और थर्मोस्टैट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप की एप्लीकेशन थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट की आगे एप्लीकेशंस कौन सी हैं, ये आपको बहुत सारी बताई हैं, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओवन, स्टोव, ये बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी। और इसी तरीके से फायर अलार्म, उनमें से दो एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक आयरन और फायर अलार्म में ये किस तरीके से थर्मोस्टैट यूज़ होता है और वहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप किस तरीके से काम करती है, इसको भी हम देख लेते हैं। सिंपल सी इसकी वर्किंग है। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, ये इसका ये हीटिंग एलिमेंट आपके सामने बना हुआ, ये जो इस तरह से कॉइल सी बनी है, ये इसका क्या है, हीटिंग एलिमेंट के, मतलब जब करंट पास होता है तो ये गर्म हो जाता है। इट बिकम हॉट, जिस तरह से इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं ये भी गर्म हो जाता है, और ये गर्म होता है तो इसके नीचे जो मेटल की प्लेट होती है वो भी गर्म हो जाती है, और फिर हमारे कपड़े जो है वो हम इजीली आयरन कर सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं। तो लेकिन कॉन्टीन्यूसली पीछे से करंट आ रहा है, हीटिंग भी हो रही है, तो वो हीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है सम टाइम, जिसकी वजह से जो है वो मेटल प्लेट गर्म ज़्यादा हो जाती है और कपड़े जलने का खतरा होता है। तो अब हम एक स्पेसिफिक उसको टेम्परेचर में रखना चाहते हैं तो क्या होगा, द बायोमेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग। तो यहाँ पर आपको ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ये इसने लेबल की हुई है, मैं एक सेकंड डायग्राम को ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ। अच्छा, तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग आल्सो बिगिंस टू हीट अप, क्योंकि करंट जो है वो इसमें से यहाँ से पास हो रहा है और वहाँ से उसमें से पास होता हुआ आ रहा है,
बायोमेटेलिक स्ट्रिप में से भी पास हो रहा है। ऑन गेटिंग हॉट बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड एंड इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट। ये आपको बेंड हुई भी नज़र आ रही है कि जब ये हद से ज़्यादा टेम्परेचर इसका हो जाता है हीटिंग एलिमेंट का और बायोमेटेलिक स्ट्रिप का, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होती है और बेंड होकर वो इस जगह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये दोनों इसके एंड जो हैं ये आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों इसके एंड्स डिस्कनेक्ट होते हैं तो करंट पास होना रुक जाता है। जब करंट नहीं पास होगा तो फर्दर हीटिंग नहीं होगी, तो जितनी हीटिंग हुई थी वो वहीं पर स्टेबल हो चुकी होगी। फिर जब ये दोबारा से कूल डाउन होगा सिस्टम सारा, क्योंकि करंट नहीं आ रहा, हीटिंग भी नहीं हो रही, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कूलिंग होगी तो थोड़ी देर के बाद बायोमेटेलिक स्ट्रिप दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि वो हीटिंग मिलती है तो वो बेंड होती है। तो कूलिंग के ऊपर वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी स्ट्रेट होगी तो दोबारा उसका इस जगह पर जो है वो कनेक्शन बन जाएगा। जब यहाँ पर उसका कनेक्शन बन जाएगा तो दोबारा से करंट आएगा, करंट आएगा तो दोबारा हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर ही वो इलेक्ट्रिक आयरन रहेगी कि अगर हीटिंग ज़्यादा होगी तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी और उसको कनेक्शन को ब्रेक कर देगी, और अगर कूलिंग ज़्यादा होती है तो उस सूरत में भी वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप स्ट्रेट हो जाएगी और कूलिंग फर्दर नहीं हो जाएगी, उसको दोबारा से हीटिंग पर ले आएगी। फायर अलार्म के अंदर भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज होती है, तो बहुत सिंपल सा है। तो इन केस ऑफ फायर ब्रेक आउट द बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज इन द फायर अलार्म गेट्स हॉट एंड बेंड टू टच विद द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द बैटरी। कि ये जो है वो अगर किस जगह पर इस सर्किट के करीब करीब हीटिंग हो रही है और आग लग जाती है तो ये इसको भी हीटिंग मिलेगी, बायोमेटेलिक कोई बेंड होगी तो इसके साथ इन कॉन्टैक्ट हो जाएगी सर्किट के साथ, सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो है वो इसको जब करंट मिलेगा बेल को तो बेल रिंग करेगी और जब वो फायर अलार्म जब वो रिंग करने लग जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस थी जो है वो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स की। अब थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ जो है वो हमें जो नज़र आता है, जिसके हमारे पास जो में एप्लीकेशंस नहीं है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन नहीं है, तो ये आपकी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना हो चुका है ये आपने सब नोट डाउन करना है। ये जितनी एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगी है रिवेटिंग से लेकर फायर अलार्म तक, ये सारी नोट डाउन करनी है विद द डायग्राम। तो और ये एग्ज़ाम के लिए भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस।